हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट ड्रेस का कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम एक क्रॉप टॉप, प्लाजो और जैकेट स्टिच करेंगे। इस वीडियो में मैंने क्रॉप टॉप और प्लाजो का कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया है और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं जैकेट का कटिंग शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने प्लाजो को कटिंग करेंगे। इसमें हमें 3 मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, लेंथ, वेस्ट और हिप का जो राउंड मेजरमेंट है वो। तो हम अपने जो फैब्रिक है उसको 2 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेंगे। अपने को जितना फ्लेयर चाहिए उतना हम फ़ोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 19 इंचेस में फ़ोल्ड किया है। सो सबसे पहले हम अपना जो लेंथ है उसको ड्राफ्ट करेंगे। हम उसमें 1.5 इंच माइनस कर लेंगे, बेल्ट का जो हम अटैच करेंगे वो, और प्लस 1.5 इंच हम लोग ऐड करेंगे नीचे की तरफ जो हम मार्जिन देंगे फोल्डिंग के लिए। सो 38 हमें यहाँ पे टोटल लेंथ रखना है, प्लस 1/2 इंच हम जो बेल्ट अटैच करेंगे उसके लिए यहाँ पे मार्जिन लेंगे। सो टोटल हमें लेंथ अभी 38.5 कट करेंगे और बेल्ट जो हम कट करेंगे वो 1.5 इंच फोल्डेड में कट करेंगे। सो 3 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन हम लेंगे एडिंग के लिए। सो 4 इंच का स्ट्रैप हम बेल्ट के लिए कट करेंगे। विड्थ हमें 4 इंच रखना है बेल्ट का। मैं आगे की तरफ इलास्टिक नहीं अटैच कर रही हूँ, आगे बेल्ट रखेंगे और पीछे की तरफ जो है हम इलास्टिक रखेंगे। सो सबसे पहले ये जो भी साइड्स के अनइवन मेजरमेंट्स हैं मैं उनको कट कर लूँगी और इसका जो भी है उसको हाफ़ में डिवाइड कर लूँगी। सो 19 का जो हाफ़ होगा वो है 9.5। तो मैं इस तरह से मिडिल पॉइंट फाइंड आउट कर रही हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से ड्राफ्ट कर लेंगे। अपने जो भी मेजरमेंट्स होंगे हाफ़ उस तरफ होंगे, हाफ़ इस तरफ होंगे। तो हमारा जो लेंथ है वो है 38.5। तो 38.5 इस तरह से मेजर करके हमारा जो वेस्ट है वो है 28। सो 28 का 4th पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। सो 28 का जो 4th पार्ट है वो है 7, प्लस 2 इंच हम डार्ट के लिए रखेंगे एंड 1 इंच हम सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। सो टोटल हमें 7 प्लस 2 प्लस 1 रखना है 10 इंचेस। यहाँ पे मैंने गलती से अपना वेस्ट ऐड कर लिया था, तो हमें अभी जो हमारा वेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंचेस डार्ट एंड 1 इंच सीम के लिए रखना है, विच इज़ 10 इंचेस। सो हमें आइदर साइड्स 5 इंचेस लेना है। सबसे पहले हम आइदर साइड्स 1 इंच डार्ट के लिए रख लेंगे, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ। सो 2 इंचेस का डार्ट हो जाएगा एंड डार्ट का जो लेंथ है वो मैं 4 इंचेस रख रही हूँ और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे एंड 5 इंचेस दोनों तरफ हम मार्क कर लेंगे। अब अपना जो हिप का मेजरमेंट है हमें क्रॉच फाइंड आउट करना है, तो हमें हिप का 4th पार्ट लेना है। सो हिप का जो 4th पार्ट होगा वो है 9 इंचेस, प्लस 2 इंचेस हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारा जो क्रॉच होगा वो हम हल्का सा लूज़ रखेंगे प्लाजो पैंट्स में। अब हम अपना जो हिप का राउंड मेजरमेंट है उसमें 4 इंच की लूजिंग देंगे। सो 40 हो जाएगा। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो हमें इधर साइड्स 5 इंचेस रखना है। ये हमारा क्रॉच लाइन हो गया और अब हम क्रॉच कर्व फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें जो अपना 4th पार्ट मिला है हिप का उसमें हम अगेन 4 डिवाइड करेंगे तो 2.25 जो हमारा क्रॉच कर्व पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो इस लाइन से हमें 2.25 मार्क करना है। इस तरह से तो ये हमारा क्रॉच का कर्व हो जाएगा। और हमें अपना जितना भी फ्लेयर रखना है हम उसको मेजर कर लेंगे। आप अपने पसंद से जितना चाहे उतना फ्लेयर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आइदर साइड 8 इंच का फ्लेयर रखा है। सो 16 इंच फ्लेयर हो जाएगा और राउंड में ये 32 हो जाएगा एंड देन हम इन पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे।
एंड 1 इंच ऊपर के तरफ मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ, हल्का सा कर्व देंगे ताकि हमारा जो प्लाज़ो का फिनिशिंग है वो बहुत ही क्लीन आए। और ये हम कट कर लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए हम अगेन 2 फोल्डेड में फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे एंड अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको उसके ऊपर प्लेस कर लेंगे। सारे पॉइंट्स को ट्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह मैंने जो अपना फ्रंट पार्ट है उसको बैक के ऊपर रख लिया है। बैक पार्ट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है, तो ऊपर से हमें 4 से 5 इंचेस नीचे रखना है अपना जो भी फैब्रिक है फ्रंट पार्ट का। क्रॉच इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट के पार्ट से। 1 या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, आप 2 इंचेस भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हमने जितना यहाँ हम बार गए हैं उतना ही हम यहाँ पर भी ले लेंगे। सो 2.25 इस तरफ हम एक्स्ट्रा लेंगे एंड अगेन ऊपर से भी हमें 2.25 इंचेस इस तरह एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा जो क्रॉच होता है बैक पार्ट का वो हमेशा बड़ा होता है। आपने अपने जीन्स वगैरह में नोटिस किया होगा। तो इस तरह से हमारा बैक क्रॉच हम ड्रॉ कर लेंगे एंड एज इट इज़ ट्रेस कर लेंगे नीचे के तरफ। अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेयर रखना है बैक पार्ट में तो आप यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपली जितना भी फ्रंट का कर्व था उतना ही लिया है और इस पॉइंट जो हमें मिला है उसको हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट से जॉइन कर लेंगे इस तरह स्लैंट लाइन से। एंड 1 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर भी ले रही हूँ। एंड देन नीचे आते हुए मैं फ्लेयर उतना ही रखूँगी जितना आगे का है। एज इट इज़ ट्रेस करके इसको कट कर लेंगे। हमेशा हमारा जो बैक पार्ट है वो फ्रंट के पार्ट से ज़्यादा होता है, चाहे हम इलास्टिक डालें या ना डालें। बट अगर हम इलास्टिक नहीं डालते तो उसकी ड्राफ्टिंग कुछ अलग होती है, वो मैं आपको जब ट्राउज़र का कटिंग करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्लाज़ो का कटिंग है वो फिनिश हो गया है। सबसे पहले हम दोनों के क्रॉच को जॉइन कर लेंगे एक दूसरे से एंड देन हम जो हमारे डार्ट्स हैं उनको क्लोज़ कर लेंगे फ्रंट पार्ट के। तो यहाँ पर मैंने अपना क्रॉच जॉइन करके डार्ट्स को क्लोज़ कर लिया है। अब हमें इनके लिए बेल्ट कट करना है। तो बेल्ट हम 4 इंच कट करेंगे। विड्थ फोल्डेड में हमें 2 इंचेस कट करना है। जितना भी हमारा टोटल फ्रंट और बैक पार्ट है हमें उनको मेजर करना है और उससे 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट ले लेंगे। बाद में हम जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे और अपने दोनों पार्ट्स जो है उनको मेजर करेंगे एंड देन अपने जो है बेल्ट उसको कट करेंगे। इस तरह से मेजर करके 1 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि बाद में हमारा जो एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर लेंगे। इस तरह का इलास्टिक मैं जो है पीछे की तरफ रखूँगी और जो 1/2 इंच होगा वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। ये इलास्टिक 1.25 इंचेस का है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ के लिए बेल्ट कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। फ्रंट में हम कैनवास अटैच करेंगे। अब हम अपने पॉकेट्स रेडी कर लेते हैं। पॉकेट्स के लिए हम इस तरह से 2 फोल्डेड में क्लॉथ रख लेंगे एंड 7 इंचेस ब्रॉड मैं ले रही हूँ पॉकेट का। 6.5 या 7 इंचेस हमें लेना है और जो टोटल लेंथ हम पॉकेट का रखेंगे वो 12 से 13 इंचेस हम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 इंचेस लेंथ लिया है पॉकेट का। तो मैं दोनों तरफ पॉकेट रख रही हूँ, तो इस तरह 4 रेक्टेंगल्स कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पॉकेट्स के लिए 4 रेक्टेंगल्स कट कर लिए हैं। आगे के तरफ जो बेल्ट का हिस्सा है वहाँ पे मैं इस तरह का कैनवास अटैच कर रही हूँ। तो जितना भी हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है उसमें हमें 1 इंच ऐड करके फ्रंट साइड के लिए
इस तरह 1/2 इंच स्टिच लगा लेंगे इसके ऊपर। देन मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हम अपने पॉकेट्स को रेडी करेंगे। पॉकेट्स के लिए मैं उस एक तरफ से हम इस तरह से स्लैंट कट कर लेंगे, हल्का सा स्लैंट हमें कट करना है इस तरह। एंड देन ऊपर से हमें 2 इंचेस छोड़ना है, इस तरह हम 2 इंचेस छोड़ेंगे ऊपर से। एंड पॉकेट ओपनिंग के लिए हम 5.5 से 6 इंच रखेंगे ताकि हमारा जो हैंड है वो इजीली इंसर्ट हो सके। एक पार्ट लेंगे हमारा पॉकेट का, और जो हमने पॉकेट ओपनिंग के लिए रखा है हम वहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। सबसे पहले 1/2 इंच जो हमने सीम के लिए लिया है उसको, देन उसको टर्न करेंगे इस तरह से स्ट्रेट आते हुए। अगेन हम अपना जो पॉकेट क्लोजिंग है उसको क्लोज कर लेंगे। इस तरह से पलट के इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। देन हम अपना दूसरा पार्ट को लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे, उसके उल्टी तरफ हम उसको जॉइन करेंगे ताकि इसका पॉकेट का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। हमें ऑल द 3 साइड्स जो है स्टिच लगाना है। यहाँ पे हम अपना जो पॉकेट का फिनिश कर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा होगा तो हमारे बेल्ट में अटैच हो जाएगा। उसको टर्न कर लेंगे पॉकेट्स को और उसके ऊपर एक और स्टिच लगा लेंगे। इस तरह अगर हम पॉकेट्स बनाते हैं तो हमारा जो पॉकेट का फिनिशिंग है वो अंदर से और बाहर से बहुत ही क्लीन आता है। जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसको हमारे बेल्ट में अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो अब हमारे जो पॉकेट है वो रेडी हो गए हैं। तो दोनों पॉकेट्स को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। जब हम अपना बैक अटैच करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है हम वहाँ पे अटैच करेंगे, ना कि हमारे पॉकेट्स के साथ। जो 6 इंच हमने ओपनिंग रखा है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है। अब हम अपना बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट मैंने इस तरह से रेडी कर लिया 1/2 इंच स्टिच लगा के। तो हमारे फ्रंट पार्ट का जो रॉन्ग साइड है हम वहाँ से उसको अटैच करेंगे। इस तरह 1/2 इंच जो हमने सीम के लिए रखा है, देन हम इसको टर्न कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह हम अपना जो बैक का पार्ट है उसको भी अटैच कर लेंगे। बेल्ट 1/2 इंच जो हमने सीम के लिए रखा है, सबसे पहले हम उसको स्टिच कर लेंगे। हमारा जितना भी वेस्ट है इलास्टिक पर उसको मार्क कर लेंगे। सो 28 का हाफ जो होगा वो है 14, उससे हमें 2 इंचेस माइनस करके हमारे इलास्टिक पे मार्क करना है। इस तरह से हम इलास्टिक को रखेंगे। सबसे पहले हम इसको सिक्योर कर लेंगे यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड देन इसको एडजस्ट करके इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्टिच है वो इलास्टिक के ऊपर ना लगे, उसके एकदम नीचे लगना चाहिए। तो इसको एडजस्ट करते हुए हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। देन हम इस इलास्टिक को हल्के हाथों से पुल करेंगे। तो जहाँ पे भी हमारा मार्किंग आएगा हम वहाँ पे अगेन सिक्योर कर लेंगे।
ये मेरा पॉइंट है 12 इंचेस जो मैंने इलास्टिक लिया है, तो यहाँ पे हम इसको अटैच करके सिक्योर कर लेंगे। एक स्टिच हम बीच में भी लगा लेंगे ताकि हमारे जो गैदर्स हो वो इवनली स्प्रेड हो जाए। इस तरह पुल करके हमें जो है स्टिच लगाना है। तो इस तरह से ये हमारे गैदर्स कितने ब्यूटीफुली रेडी हो गए हैं। अब हम अपना जो फ्रंट का पार्ट है उसको अटैच करेंगे। सो दोनों पार्ट्स को हम रॉन्ग साइड्स में रख लेंगे एंड दोनों तरफ स्टिच लगा लेंगे। स्टार्टिंग से एंडिंग तक दोनों तरफ हमें स्टिच लगाना है, बट हमें पॉकेट्स का ध्यान रखना है। पॉकेट पे हमारा स्टिच नहीं लगना चाहिए। ये जो हमारा स्टार्टिंग जहाँ पे पॉकेट स्टार्ट हुआ है वहाँ से हमें सिर्फ पीछे वाले हिस्से को ऐड करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों तरफ मैं स्टिच लगा के तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने पूरे जो सीम्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने दोनों जो पार्ट्स हैं उनके क्रॉच को इस तरह से होल्ड करेंगे और कंप्लीट स्टिच लगा लेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्रॉच से हमें जॉइन करना है इस तरह से। एंड जो अपना नीचे का पार्ट है उसमें हमने जो 1.5 इंच छोड़ा है इस तरह डबल फोल्ड करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो का जो कटिंग और स्टिचिंग है फिनिश हो गया है। अब हम अपना टॉप का कटिंग करेंगे। टॉप का जो टोटल लेंथ है वो है 15 इंचेस, तो हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। सो 16 इंचेस पे हमारा टोटल लेंथ हम लेंगे। जो शोल्डर है वो है 14 इंचेस, उसका हाफ लेंगे 7 इंच और इस तरह से मार्क कर लेंगे। जो गले का ओपनिंग रख रही हूँ मैं डीप, वो है 3 इंचेस। 3 इंचेस गले का डीप लिया है मैंने और ब्रॉड मैंने 5 इंचेस रख रही हूँ और बोट नेक का शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए हो गया। बैक में मैंने 2 इंचेस डीप लिया है। आप अपने पसंद से जितना चाहे उतना रख सकते हैं। बस्ट पॉइंट जो है वो है 8.5 पे आ रहा है, तो मैं 9 पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। हाफ इंच हमारा ऊपर से सीम अलाउंस के लिए चला जाएगा। आर्म होल कर्व के लिए मैं 7 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर रही हूँ। टोटल हमारा जितना भी बस्ट है फुल बस्ट, उसका 4th पार्ट हम मार्क कर लेंगे। उसमें मैंने जस्ट 1/4 इंच का लूजिंग रख रही हूँ। हाफ इंच या 1/4 इंच लूजिंग आप रख लेंगे, क्योंकि ये जो टॉप होगा ये एग्जैक्टली ब्लाउज़ के जैसे फिटिंग नहीं रहेगा, हल्का सा लूज़ रहेगा। और आगे के आर्म होल के लिए मैं 1 इंच अंदर इस तरह से ले रही हूँ एंड देन इसको कर्व दे देंगे। जो डार्ट हमारा लाई करेगा वो है 30 का 10th पार्ट पे लाई करेगा। सो 3 इंचेस पे हमारा डार्ट आएगा। मैंने मार्जिन दोनों के दोनों तरफ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हम इसमें हुक्स बटन्स ऐड नहीं करेंगे। मैं साइड जिप ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से 1 इंच हमें आइदर साइड्स लेना है डार्ट के लिए। 2 इंच का डार्ट मैंने फ्रंट पार्ट के लिए रखा है। ऊपर से इस तरह और नीचे से हल्का सा स्ट्रेट हम लेंगे डार्ट को। देन अपना जो भी फुल बस्ट है उसका 4th पार्ट हम ड्रॉ कर लेंगे। 30 का 4th पार्ट है 7.5, उसमें हम 0.25 या हाफ इंच लूजिंग ऐड कर रहे हैं।
देन हमारा वेस्ट का हम 4th पार्ट मेजर करेंगे। सो वेस्ट का 4th पार्ट 27 का 4th पार्ट है 6.75 प्लस 2 इंच डार्ट हम रिप्लेस करेंगे जो यहाँ पे हमने लिया है, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन मैं ले रही हूँ ब्लाउज़ के लिए। सो हमारा जो कटिंग है यहाँ पे फिनिश हो गया है। हम सबसे पहले अपना जो बैक का पार्ट है उसको कट कर लेंगे, देन अपने फ्रंट को सेपरेट कर लेंगे। बैक के लिए ये हमारा फ्रंट के पार्ट का कटिंग है, हम इसको ट्रेस कर लेंगे। बैक के लिए सारे पॉइंट्स सेम रहेंगे, जैसे डार्ट हमारा इसमें आया है सेम, बट हमारा जो डार्ट है हम सिर्फ 1 इंच का डार्ट रखेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 2 इंच का डार्ट लिया है, यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे, तो 1/2 इंच आइदर साइड्स रख लेंगे। और जो डार्ट का लेंथ होगा वो 6 इंचेस पे मैं मार्क करूँगी। सो यहाँ पे हमारा जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो है 6.75 प्लस 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, इसको कट कर लेते हैं। और फ्रंट के पार्ट को भी सेपरेट कर लेंगे। अपने मेन फैब्रिक को इनको रख के कट कर लेंगे एज इट इज़। एंड सिंपल हम इनके आर्म होल्स और जो नेक है उनको स्टिच लगा के पलट लेंगे, और इनके जो डार्ट्स हैं हम उनको भी क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल इस तरह से रॉन्ग साइड्स में रख के स्टिच लगा के इनको टर्न कर लिया है, और इनके जो डार्ट्स हैं उनको क्लोज कर लिया है। शोल्डर्स जॉइन करके हम एक साइड के जितने भी सीम्स हैं उनको ले लेंगे, एंड देन अदर साइड हम जिप अटैच करके इस टॉप को फिनिश कर लेंगे। ये सिंपल सा टॉप है, इसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है और ये बहुत ही इजी है। तो इस तरह मैंने अपने टॉप को रेडी कर लिया है। यहाँ पे इस तरह का जिप अटैच किया है, इनविजिबल जिप, और नीचे की तरफ मैं एक हुक लगा लूँगी ताकि ये सिक्योर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी के ऊपर एक जैकेट का कटिंग शेयर कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।